कल बताया गया था और आज का क्लास है कक्षा 11 का। उसमें भी आपको समुच्चय भी बताया जाएगा और समुच्चय चैप्टर चल रहा था। तो समुच्चय में कल आप लोगों को बताया गया था क्या कि उप समुच्चय की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं, उप समुच्चय हम ज्ञात कैसे करते हैं, यह आपको कल बताया गया था और फार्मूला बताया गया था उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला बताया गया, 2 की पावर क्या है n बताया गया है। यह आपका देखिए, इससे भी कोई समुच्चय दिया रहे तो हम क्या करते हैं, आप उस समुच्चय की संख्या निकाल सकते हैं। यह आपका देखिए, यह उस समुच्चय की संख्या ज्ञात करने का तरीका है और आप लोग को कल बताया भी गया था और किताब में भी क्वेश्चन जो दिए गए हैं उस समुच्चय ज्ञात करने के लिए वो आप लोग हल करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का क्या करते हैं, समुच्चय हेडिंग लिख लीजिए। समुच्चयों का समुच्चय समुच्चयों का समुच्चय यह आपका दिया गया है। देखिए कभी कभी देखिए आपका जो समुच्चय होता है वह स्वयं एक समुच्चय होता है। क्या होता है, स्वयं एक समुच्चय होता है। कोई समुच्चय दिया रहे वह स्वयं का अपना क्या होता है, एक समुच्चय होता है। जैसे आपका कहा जाए एग्जाम्पल में, जैसे आपका 3 4 5 3 5 4 6 3, यह आपका क्या है, 3 4 एक समुच्चय है, 5 4 एक समुच्चय है और 6 और क्या है 3 एक समुच्चय है। इन समुच्चयों को क्या कहते हैं कि समुच्चयों का समुच्चय। इसको एक समुच्चय में हम निरूपित कर देते हैं, दिखा देते हैं। सारे समुच्चयों को क्या कर देते हैं, एक समुच्चय के रूप में, यानी समुच्चयों को हम एक समुच्चय के रूप में लिख देते हैं तो वह क्या हो जाएगा, समुच्चयों का समुच्चय हो जाएगा। यानी कि सारे समुच्चय दिए गए, ये आपका समुच्चय है, ये आपका समुच्चय है, ये आपका समुच्चय है। इन समुच्चयों को क्या करते हैं, एक समुच्चय में हम लिख देते हैं। यानी आपका सारे समुच्चय को क्या करते हैं, कामा लगा के लिख देते हैं अवयव को। यह आपका एक अवयव हो गया, यह आपका एक अवयव हो गया, यह आपका एक अवयव हो गया। अर्थात यह क्या होता है, समुच्चयों का समुच्चय होता है। यानी कोई भी समुच्चय दिया रहे वह स्वयं का समुच्चय होता है। तो यह आपका क्या हो गया, समुच्चयों का समुच्चय हो गया। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं का एक समुच्चय स्वयं का एक समुच्चय होता है। स्वयं का एक समुच्चय होता है, समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। यह देखिए, कोई भी समुच्चय दिया रहे वह स्वयं का एक समुच्चय होता है तो वह क्या होगा, समुच्चयों का समुच्चय होगा। जैसे 2 1 3 4 6 1, यह आपका क्या हो गया, समुच्चयों का समुच्चय है।
यह आपका दिया गया है, जैसे 2 1 3 4 6 1, यह आपका क्या है, समुच्चयों का समुच्चय हो गया है। अब इसके बाद आपके आगे दिया गया है घात समुच्चय। लिखेंगे आगे क्या, घात समुच्चय। देखिए ये आपका घात समुच्चय होता है, इसको पावर सेट कहते हैं। घात समुच्चय, अब घात समुच्चय क्या होता है, कोई समुच्चय दिया रहे उसका हम क्या लिखते हैं, उप समुच्चय लिखते हैं। कोई भी समुच्चय आपका दिया रहे उसका हम क्या लिखेंगे, उप समुच्चय लिखते हैं। और उस समुच्चय को क्या कहते हैं, एक समुच्चय के रूप में हम निरूपित कर देते हैं, दिखा देते हैं, वह आपका क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा। जैसे आपका देखिए एक समुच्चय माने दिया गया है आपका a और b आपका है, यह दो अवयव दिए गए हैं, इसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, इसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं बताओ। यह आपका a b दो समुच्चय, a b क्या है, दो अवयव दिए गए हैं, एक समुच्चय है, यानी कि समुच्चय a बराबर a b है। या आपका देखिए दो, इसमें कितने अवयव हैं, दो अवयव हैं, तो इसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, उप समुच्चय की संख्या, उप समुच्चय की संख्या बराबर कितने हो सकते हैं, 2 के पावर 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं। तो आपके जितने भी उप समुच्चय होंगे उसको हम क्या करते हैं, पुनः एक समुच्चय में लिख देते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, घात समुच्चय हो जाएगा। देखिए इसके उप समुच्चय की संख्या लिखते हैं, एक आपका 5 हो गया, ए आपका a हो गया, आपका b हो गया, आपका एक साथ में लेते हैं ab। यह आपका कितने बन गए, उप समुच्चय बन गए, 4 उप समुच्चय बन गए। अब इन उप समुच्चयों को क्या करते हैं, एक समुच्चय के अंदर लिख देते हैं, वह आपका क्या हो जाएगा, मझले कोष्ठक के अंदर हम लिख देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, घात समुच्चय हो जाएगा। यानी कि जितने भी उप समुच्चय बनते हैं उसको हम क्या करते हैं, मझले कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं, जो हमारा समुच्चय प्राप्त होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, घात समुच्चय हो जाएगा। देखिए और आपका है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे a बराबर a b c, यह आपका अवयव दिया गया है, कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, 8। 3 अवयव हैं तो उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 अर्थात कितने हो गए, 8 हो गए। तो उप समुच्चय पहले बनाना पड़ेगा, घात समुच्चय लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उप समुच्चय बनाना पड़ेगा। उप समुच्चय कितने हो जाएंगे, देखिए एक 5 हो गया। अब अवयव को अलग अलग करके लिखते हैं, उसके बाद 2 2 का जोड़ा बना के लिखते हैं, इसके बाद तीनों को एक साथ में लिखते हैं, यह उप समुच्चय बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, उप समुच्चय बन गया है। अब इसको क्या कहते हैं, मझले कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं। यह आपका जो प्राप्त होता है इसको क्या बोला जाता है, घात समुच्चय। घात समुच्चय को किससे निरूपित करते हैं, पावर सेट, PA। किससे निरूपित करेंगे, PA से दिखाते हैं। यह आपका देखिए इसको बोला जाता है पावर सेट, पावर सेट ऑफ A होता है, यानी कि घात समुच्चय होता है। यह आपका हो गया घात समुच्चय का एग्जाम्पल। और इसकी परिभाषा लिख लीजिए, इसकी परिभाषा आपका क्या है, लिखिए, समुच्चय A के सभी, समुच्चय A के सभी उप समुच्चयों
ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए से प्रदर्शित या निरूपित करते हैं। यह आपका देखिए परिभाषा हो गया, यानी समुच्चय कोई समुच्चय दिया रहे उसका हम क्या लिखते हैं, उप समुच्चय लिखते हैं। उसको हम क्या करते हैं, एक समुच्चय के रूप में हम दिखा देते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, घात समुच्चय हो जाएगा। इसे पी ए से दिखाते हैं, निरूपित करते हैं। देखिए उदाहरण देख लीजिए इसका। अभी एग्जाम्पल आपको बताए हैं। देखिए उदाहरण में क्या है, जैसे समुच्चय दिया गया है, समुच्चय P या A बराबर हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 2 3। इसके उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करना है। उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करना है तो क्या होगा, उप समुच्चय की संख्या कितना हो जाएगा, उप समुच्चय की संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 के पावर n, अर्थात 2 के पावर क्या हो जाएगा 3 बराबर 8 हो जाएगा कि नहीं। अब उप समुच्चय हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए आपका क्या हो जाएगा, एक 5 हो गया, आपका एक 1 हो गया, एक 2 और एक 3 और एक 1 2, एक 1 2 और एक 2 3 और एक आपका हो जाएगा 3 1 और एक आपका हो जाएगा क्या, एक आपका हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। यह देखिए यह आपके उप समुच्चय की संख्या हो गया। इसको क्या करते हैं, एक समुच्चय के रूप में दिखा देते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, पी ए पावर सेट लिख लीजिए। यह आपका देखिए इसी तरह हम सारे उप समुच्चय की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं और लिख सकते हैं। यह आपका देखिए पावर सेट हो गया है, घात समुच्चय हो गया है। देखिए इसी तरह आपके देखिए प्रश्नावली के सवाल हम आपको बता दे रहे हैं। कुछ आपको जो पढ़ाया गया है उसी पर है। यहाँ पर हो गया। देखिए यह आपका प्रश्नावली है। वन बी है। देखिए 1B का प्रश्नावली है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से समुच्चय परिमित तथा अपरिमित हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा समुच्चय परिमित है, कौन सा समुच्चय अपरिमित है। यहाँ पर लिखा गया है सप्ताह के दिनों का नाम। पहला हमारा दिया गया है सप्ताह परिमित तथा अपरिमित समुच्चय को बताइए। पहला दिया गया है हमारा, देखिए प्रश्न दिया गया है सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय।
सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय। देखिए सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय है। यह आपका देखिए सप्ताह के दिनों के नाम दिया गया है। कितने हैं, कितने नाम हैं सप्ताह के दिनों का नाम? 7 हैं। आपका लिख सकते हैं, तो अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। यह आपका देखिए, यह आपका बताना है कि यह परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय है। केवल आपको बताना है कि यह क्या है, परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय है। तो इसकी यह क्या है, यह आपका क्या है, परिमित समुच्चय है। यह आपका परिमित समुच्चय हो गया, क्योंकि सप्ताह के दिन आपके देखिए 7 होते हैं, 7 से ज़्यादा आपके नहीं होते हैं, इसलिए यह क्या हो गया, परिमित समुच्चय हो गया है। दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे दिया गया है, देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है, यक्स सच दैट यक्स एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। आप यहीं से बता सकते हैं कि विषम संख्या कितने हैं, अनंत हैं। 1 3 5 डॉट डॉट आगे करके जितने भी आपके विषम संख्या है लिख सकते हैं। तो यह क्या है, परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है। समुच्चय है। देखिए इसी तरह देखिए प्रश्नावली के 1B का हमारा देखिए दिया गया है। यहाँ पर आपका C देखिए, जो C आपका प्रश्न दिया गया है कि 1 2 3 डॉट डॉट आपका यहाँ पर 99 लास्ट में दिया गया है। यह आपका देखिए, आपका इसको बताना है कि यह परिमित समुच्चय है कि यह अपरिमित समुच्चय है, कि अवयवों की संख्या कितने हैं, 99 हैं। तो यह आपका क्या है, परिमित समुच्चय है, यानी 99 से ज़्यादा नहीं है। तो आपका क्या हो गए, परिमित समुच्चय हो गए। इसी तरह देखिए आगे दिया गया आपका प्रश्न और है, देखिए दिया गया है आपका D है, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग एन, और यक्स एक अभाज्य संख्या है और यक्स एक अभाज्य संख्या है। देखिए आपका यह प्रश्न दिया गया है कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग एन और यक्स एक अभाज्य संख्या है। एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या होती है। यह आपको प्राकृतिक संख्या को दिखाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। लेकिन यहाँ पर x क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य की संख्या कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती हैं, जैसे 2 3 5 7। यह आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। यह आपका क्या है, अभाज्य संख्या। यह तो अनंत तक जा सकते हैं ना। तो यह आपका क्या है, परिमित समुच्चय है कि अपरिमित? यह आपका अपरिमित समुच्चय हुआ। यह आपका क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। यह आपका अपरिमित समुच्चय हो गया। इसी तरह देखिए आपका दिया गया है, यक्स सच दैट यक्स सच दैट यक्स बिलोंग एन, और यक्स स्क्वायर बराबर 4 और यक्स स्क्वायर बराबर 4।
आपको बताना है कि यह परिमित समुच्चय है कि यह परिमित समुच्चय है। n का मतलब आपको बताया गया है नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो आपका देखिए 1 2 3 4, आपका देखिए यहाँ पर यह कंडीशन दिया गया है, शर्त दिया गया है कि यक्स स्क्वायर का मान जो हमारा समुच्चय होगा यक्स स्क्वायर का मान 4 के क्या है बराबर होगा। हम 1 का करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसी संख्या कौन सी, ऐसी प्राकृतिक संख्या क्या है जो इसका वर्ग करते हैं तो आपका 4 आएगा, यानी कि देखिए 2 आपका क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। हमारा देखिए यह जो संख्या दिया गया है यह क्या है, केवल एक संख्या दिया गया है, यह तो सीमित है ना, केवल एक संख्या है, तो यह आपका क्या हो जाएगा परिमित समुच्चय हो जाएगा। यह आपका परिमित समुच्चय हो गया। इसी तरह देखिए प्रश्नावली के दूसरे और तीसरा क्वेश्चन आप लोग चौथा क्वेश्चन हल करेंगे, जो नहीं आएगा वह बताया जाएगा कल, और इसके बाद हल करके इसको क्या है एक नोट्स बनाकर रखिएगा।